दोस्तों जब भी हम कभी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे नहीं भरते तो हमारे पास बहुत सारा लीगल नोटिस भेजा जाता है उस बैंक या फिर एनबीएफसी के तरफ से। इसके अलावा भी बहुत सारा कलेक्शन एजेंट का कॉल आता है और वहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन होता है, वो होता है कि आपको तरह तरह की लीगल प्रोसेस का धमकी या फिर थ्रेटनिंग। लेकिन एज ए आम बोरोवर उनको ये सारे जो प्रोसेस है ये समझ के पड़े होते हैं। मैक्सिमम लोग को ये सब चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, तो जिसके चलते बहुत ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और वो अपना बचाव करने के लिए या फिर अपना प्रोसेस जानने के लिए इधर उधर जो है हेल्प मांगता रहता है। और उसमें से बहुत लोग होता है जो कि यूट्यूब में ऐसा सर्च करता है कि ऐसा हुआ तो क्या करे, ऐसा हो तो क्या करे, लेकिन उस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसके चलते उनको और ज़्यादा पैनिक का सामना करना पड़ता है। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक वाइटल प्रोसेस के बारे में, जो कि एक लीगल प्रोसेस है जिसका नाम बोला जाता है DRT, डेथ रिकवरी ट्रिब्यूनल। और ये एक टेक्निकल टर्म होता है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है खासकर रिकवरी एजेंट के द्वारा। तो एक आम इंसान के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि DRT का काम करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे अगर आपके नाम पे कोई नोटिस आता है या फिर आपको बोला जाता है कि आपका केस को हम DRT में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारा चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है अगला जो केस या फिर नोटिस DRT की तरफ से आपके पास भी आ सकता है। सो आपको इस बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही फाइनेंस बैंकिंग रिलेटेड वीडियो के लिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस जरूर करिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सो DRT एक सिविल कोड टाइप का ही होता है। मैं जस्ट आपको मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जहाँ पे आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको रिकवरी करने के लिए बैंक या फिर NBFC केस फाइल करता है, वहाँ से आपके पास नोटिस आता है। सो आप वहाँ पे अगर जाते हो, नोटिस का जवाब देते हो, तो वहाँ पे आपका और जो बैंक का दोनों का जो है पक्ष सुना जाता है। उसके बाद जैसे कोर्ट में जजमेंट आता है, वैसे ही वहाँ पे भी जजमेंट आता है। और टोटली जो है लीगल प्रोसेस है, क्योंकि ये एक रूल पास हुआ था 1993 में। उसके बाद ये DRT का केस बनाया गया, स्पेशली जो लोन रिकवरी संक्रांत जो भी इशू है उसको जल्दी और फास्ट ट्रैक में रिकवरी करने के लिए बनाया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है कि DRT का नोटिस किस किस लोन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्या सारे लोन के लिए एप्लीकेबल होता है? इसका आंसर है नहीं, सारे लोन के लिए एप्लीकेबल होता ही नहीं है। आप सवाल आता है कि आप पर्सनल लोन जो कि मैक्सिमम लोग लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड, क्या उसके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोन रिकवरी एजेंट है वो लोग आपको थ्रेटनिंग देते हैं कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं DRT का जो नोटिस है आपके घर में भिजवाता हूँ, फिर आप जाके कोर्ट में आप अपना जूता घिसिएगा। ऐसा आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो DRT में केस जाने के लिए सबसे जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है दोस्तों 20 लाख या फिर उससे ज़्यादा। तो टोटल अगर आपका आउटस्टैंडिंग 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा है तो ही जाके कोई NBFC या फिर बैंक उस केस को DRT में फाइल कर सकता है। हो गया कि अगर आपका 20 लाख के नीचे कोई भी अमाउंट का आउटस्टैंडिंग है तो आपको अगर कोई DRT का धमकी दे रहा है तो आप निश्चित रहिए वो जो है फेक है, वो ऐसा कोई धमकी काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे केस क्वालिफाई ही नहीं होगा कि DRT के लिए वो केस फाइल हो। सो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं कि हाँ ये कोर्ट कचहरी का क्या बोल रहे, तो फिर मैं क्या करूँगा, DRT क्या बोल रहे। सो ये दिमाग से निकाल दीजिए, 20 लाख के नीचे का कोई भी केस हो, सिक्योर हो अनसिक्योर हो, कोई क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, कोई भी हो, उससे नीचे का कोई भी अमाउंट जो है क्वालिफाई होगा ही नहीं। इसके लिए मैं प्रूफ अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे भी दोस्तों जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको सबको पता है कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताता हूँ विथ प्रूफ बताता हूँ। फिर भी जो नया सब्सक्राइबर है या फिर जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो उनके लिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, चाहे वहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हो। सो आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर आपको कोई भी थ्रेटनिंग दे रहे हैं डरने की कोई बात नहीं है। 20 लाख के नीचे का कोई भी केस DRT में जाएगा ही नहीं। और अगर जाता भी है, कोई बड़ा अमाउंट का भी लोन लिया तो इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट करना ऐसा कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है कि आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया है। हो सकता है आपका कोई जेन्युइन इशू है तो बैंक अगर आपको कोर्ट में लेके भी जाता है तो कोर्ट में जो बैठा है वो कोई बैंक का आदमी नहीं होता है, वो जज होता है और वो कानून के हिसाब से जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से राय देगा।
ऐसा नहीं कि आपको जो है जेल में डाल देगा, तुरंत आपको फांसी दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतना अगर होता तो आप मुझे बताओ, इंडिया में एक भी कोई बंदा हुआ था जिसका 10 साल 20 साल का जेल हुआ है, लोन नहीं भरा या फिर फांसी हुआ है। कोशिश करिए पेमेंट कलेक्ट करके और फिर उस पेमेंट को भर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, जिससे आपका ये फिनेंशियल जो इशू है वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए और आगे चल के आपको लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी दोस्तों ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।